या रिकॉर्ड टूटने के लिए ही होता है। बिरसा मुंडा ने जो जो किया, जैसे जैसे किया, उसमें कुछ कमियां रह गई होगी जिससे वो नहीं कर पाए, पूरा नहीं कर पाए, परिणाम नहीं दे पाए जिसके लिए वो कर रहे थे। आपके सामने एक उदाहरण है, बिरसा मुंडा ने ये किया तो ये निकला, लेकिन आप जो करना चाहते हैं उसके लिए आपको क्या करना है, तो उनके तरीके इस्तेमाल किए जा सकते हैं, उनके तरीकों को और भी आगे बढ़ाया जा सकता है यदि आप में क्षमता है। और अगर क्षमता नहीं है तो फिर भैया जयकार मत करिए, तैयार करिए, खुद को तैयार करिए, दूसरों को तैयार करिए। और जिसका किताबों से भला हो रहा हो तो भैया वो कम से कम ईश्वर को लूटने की कोशिश ना करे। जो उत्पादन कर रहा है वो ईश्वर है, वो भगवान है, क्योंकि वही भगवान की सच्ची संतान है। कण कण में भगवान है, ईश्वर नहीं है, क्योंकि ईश्वर का मतलब सरकार होता है। सब कुछ करने करवाने वाली सरकारें ही होती है। इसलिए ये जो करण करावन हार बता दिया, ये करण करावन हार केवल सरकार है, उसके कुकर्मों को छुपाने के लिए यहाँ एक काल्पनिक ईश्वर सामने रख दिया कि करण करावन हार वो है, जो भी होता है वही कराते हैं। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा होता है? नहीं होता। अब तो कतई आपने देख लिया होगा कि ईश्वर के घर भी बंद कर दिए इस कोरोना के टाइम में, तो करने और करवाने वाला कौन है? सत्ता, WHO, WTO, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ये ईश्वर हैं जो हमारे जीवन को पूरी तरह नष्ट करने पर तुले हुए हैं। लेकिन इनके कुकर्मों का ठीकरा उन लोगों पर फोड़ा जा रहा है जो कभी इतिहास में हुए थे, जिन्होंने इन जैसे लोगों के खिलाफ लड़ाइयां लड़ी थी, इन जैसे लोगों को समाप्त किया था। उसी मोहम्मद पैगंबर, उसी राम, उसी कृष्ण, उसी फलाना, उसी ढिमकाना, जितने भी हैं, उनके खिलाफ ही ये ठीकरा और फोड़ा जा रहा है कि ये सब उन्हीं का किया था। इसलिए अब एक युद्ध है। सबसे पहले तो इस झूठ के खिलाफ लड़ना पड़ेगा जो फैलाया जा रहा है, जो इस पूरी समस्या की जड़ है। इसलिए इस पुस्तकों के षड्यंत्र को समझ के सबसे पहले पुस्तकों से दूरी बनाइए, क्योंकि सरकार कहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, व्यापारी कहता है ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए। क्या पढ़ना भाई? कि जो जानकारियाँ, जो झूठ वो दे रहे हैं वो हम पढ़ें, ताकि उस पढ़ाई में, उस किताब में ही व्यस्त होकर रह जाएं, हमारी आंखें बंद हो जाएं, अवचेतन मस्तिष्क में उस किताबों के शब्द गूंजते रहें, और जो सामने हो रहा है उसको हम देखें ना। सत्ता सुरक्षित रहेगी, उसके अत्याचार सुरक्षित रहेंगे, लेकिन समाज सुरक्षित नहीं रहेगा, सामाजिक लोग सुरक्षित नहीं रहेंगे, और अंत में मूर्ख भी सुरक्षित नहीं रहेंगे। इसलिए अपनी सुरक्षा के लिए जो किताब में आपको दिख रहा है, या तो वह प्रैक्टिकल करिए, अगर वो करने लायक नहीं है तो समझ लीजिए वो झूठ। किसी समाधि से कोई भला नहीं होना, किसी अध्यात्म से कोई भला नहीं होना, किसी धर्म से कोई भला नहीं होना। जो भला कर सके वही धर्म है। उल्टा कर दीजिए, जो करेगा वही ईश्वर है, करता ही ईश्वर होता है। इसलिए आज के दिन में करता सरकार है, करने और करवाने वाली सरकार है, इसलिए ईश्वर करता है, तो सरकार ईश्वर है। लेकिन वो ईश्वर जैसी है या शैतान जैसी है, ये आपको तय करना पड़ेगा। उसके नियम क्या है, उसके कानून क्या है, उसके कायदे क्या है, उससे आपको लाभ क्या है और हानि क्या है। जब इस बात को सोचना चालू करेंगे तब आपको पता चलेगा वास्तव में ईश्वर कौन है। इसी के साथ नमस्कार।